हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 5 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:50। मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे फॉल किया, मूविंग एवरेजेस के आसपास आया। ठीक है, तो जो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड आज लिया था दैट वाज समवेयर अबाउट दिस लेवल। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस के एक बार नीचे निकल के इसके नीचे सस्टेन करने लगा, तो फिर मैंने यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड लिया था। बट इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा एसेलेट हो गया बिकॉज मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे जो टोटल लॉस हुआ था दैट वाज 203 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा पहले ट्रेड का लॉस था माइनस में। अब इसके बाद मार्केट यहाँ से इस पर्टिकुलर कैंडल पे रिवर्स मतलब अपसाइड की ओर रिवर्स करने लगा और मूविंग एवरेजेस के पास से ही रिवर्स करने लगा, तो इसीलिए मैंने एक अपसाइड का भी यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। ठीक है, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का मूव मिल रहा था, बहुत बड़ा नहीं था, मतलब लगभग 100 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट हमें दिखा था। बट उसके बाद फिर ये भी रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ये एक तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट एंड एसएल के बीच में अगर ये थोड़ा सा रिवर्स नीचे की साइड होता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, जो कि सिस्टम में ऑलरेडी डला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से मूव आता है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग यहाँ कहीं तक का तो मूव आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसने फॉल करना स्टार्ट किया था, इस पर्टिकुलर लेवल तक ही गया था। ठीक है, यहाँ से अपसाइड की ओर एंड देन इसने फॉल करना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जाता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, और अगर जाता है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, इस पर्टिकुलर ट्रेड का जो भी रिजल्ट रहता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो लास्ट जो हमारा ट्रेड था, जो मैंने यहाँ से अपसाइड के लिए लिया था, इस पर्टिकुलर कैंडल ने एक तगड़ा रिवर्सल शो किया एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एसेलेट हो गया। उसके बाद जब ये कैंडल स्ट्रांगली नीचे की साइड आई, यहाँ कहीं पे ये क्लोज होने लगी, तो मैंने यहाँ से एक डाउन साइड की पोजीशन फिर प्लान करी, बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों ने बाइंग पोजीशंस बनाई होंगी। अब उनके जब मार्केट नीचे की साइड निकलेगा तो तेज़ी से निकलेगा, बिकॉज उनके एसएल्स यहाँ पे हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसी होप में मैंने एक डाउन साइड का और ट्रेड लिया है अंटिल दिस टारगेट। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट इतना फॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तेज़ी से मूव आता है या मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा ट्रेड मेरा रनिंग है। तो अगर ये इस ट्रेड में भी एसेलेट हो जाता है इन केस, तो अब हम थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लेंगे, बिकॉज फिर हमारा सिर्फ लास्ट ट्रेड बचेगा और उसमें भी एसेलेट हो गया तो फिर ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगी। उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। बट अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे देखो फिर से थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी फॉल करता है या वापस रिवर्स कर जाता है, रेंज बाउंड रह जाता है, जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। अभी तक की जो मेरी पोजीशन है दैट वाज समवेयर 260 रुपीज़, 262 या 3 रुपीज़ इन लॉस फर्स्ट 2 ट्रेड्स के बाद। ठीक है, जो सेकंड ट्रेड था उसमें मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया था साथ के साथ। इस वजह से मेरा जो लॉस था वो मिनिमाइज़ हो गया, बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ मुझे। लगभग 61 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ था उस पर्टिकुलर ट्रेड में, 61.50 का। तो इसलिए ये करंट पोजीशन है अभी की। ठीक है, सो देखते हैं इस ट्रेड में टारगेट आता है या एसएल जाता है, तो जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:09। हमारा थर्ड ट्रेड में भी एसएल हिट हो चुका है। थर्ड ट्रेड में भी, इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो हमने यहाँ से डाउन साइड के लिए लिया था, ठीक है, अगली कैंडल ने देखो रिवर्सल दे दिया। तो अभी ऑनेस्टली मतलब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। ठीक है, या तो हमारी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं कुछ इशू है, वो समझ में नहीं आ रहा है। बट फिलहाल मार्केट जो है ना कुछ भी कर रहा है, मतलब ठीक है, देखो अब अपसाइड की ओर निकलने की कोशिश करी, ठीक है, फेल हो जाती हैं चीज़ें, फेल हो गया। लेकिन अब इसके बाद इसे फॉल भी करना चाहिए था, नहीं किया, फिर सस्टेन कर गया। ठीक है, वहीं पे कर गया। अब इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है अब इस ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फॉल करे, बट एक तरह से स्कैल्पर्स के लिए तो ये सही नहीं है, बिकॉज मोमेंटम नहीं मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, जो यूजुअली मिलता था ऐसे, मतलब जब फेलियर्स होते थे तो एक मोमेंटम अच्छा सा हमें देखने को मिलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी हमें ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ट्रेड जो है वो नेक्स्ट हमें सोच समझ के ही लेना होगा। अपसाइड के लिए तो इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तब अब ट्रेड लेंगे। ठीक है, और डाउन साइड की ओर के लिए यहाँ कहीं पे अगर हमें क्लोजिंग मिली तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, एंड डाउन साइड के लिए अगर हमें जाना होगा तो अब ये जो पर्टिकुलर जोन है इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, तब उसके बाद डाउन साइड के लिए जाएंगे। तब तक ये पर्टिकुलर जोन में नो ट्रेडिंग। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, जो भी फर्दर होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अब अगर नेक्स्ट ट्रेड में भी अपना लॉस हो गया तो आज की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, बिकॉज अभी हमारा जो लॉस है दैट इज़ -419 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा अभी तक का लॉस है।
सो फोर्थ ट्रेड का वेट करते हैं पेशेंटली, कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है उसके बाद ट्रेड लेते हैं। फोर्थ ट्रेड ही डिसाइड करेगा कि हम आगे मार्केट में कंटिन्यू करेंगे आज या अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैंने अपना फोर्थ ट्रेड भी ले लिया है, ठीक है। यहाँ कहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने डिसाइड किया था, दो पर्टिकुलर लेवल, एक ये जो अपर बैंड था प्लस ये लोअर लेवल थी, इनके ऊपर या नीचे निकलने पे हमें ट्रेड लेना था। बट निफ्टी का भी साथ में चार्ट लगा हुआ था, और इसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस लेवल के नीचे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इस रनिंग कैंडल में ही ट्रेड लिया था, बिकॉज बहुत अच्छी कैंडल बन रही थी, और ये एक्चुअल में लास्ट मोमेंट पे रिवर्स हुई है बेसिकली, ठीक है। सो मुझे लग रहा था कि अब मार्केट निफ्टी यहाँ से फॉल कर जाएगा, सिंस आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इस होप के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट ये भी हमारा गलत साबित हुआ, और इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमें लॉस हो गया। तो अब आज की ट्रेडिंग हम बंद कर रहे हैं। आज की जो ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ दिस, 590 रुपीज़ इन लॉस। और यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्डर दिख रहे हैं 8, ठीक है। सो ये है आज की ट्रेडिंग। अभी मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि या तो हमें अपने सेटअप को वापस से रिव्यू करना पड़ेगा, जो हमने इनिशियली डिसाइड किया था कि किस तरह से ट्रेड्स लेने हैं, वो ट्रेडिंग प्लान एक तरह से बनाना पड़ेगा, या तो हमें कुछ ना कुछ और सही करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं बहुत सारे। सो अब इस चीज़ को सही करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं आगे आने वाले 2-3 दिनों में एक तरह से अपना दोबारा से बैक टेस्टिंग वगैरह करूँगा, ठीक है। देखूँगा कि कहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती हैं। सो देखते हैं, जो भी प्लान होगा मैं आप लोगों के साथ फर्दर शेयर करूँगा। बट अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो, कुछ भी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को लेके, ट्रेडिंग प्लान्स को लेके, या कोई भी आपका अपना ओपिनियन हो, या अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऐसे ही बिहेव कर रहा है एंड आप लोगों को भी लॉस हो रहा है इस टाइम पे, मतलब आपका सेटअप भी काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं उनको पढ़ के एटलीस्ट मुझे भी एक कंफर्मेशन मिले कि यस, अगर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो अभी करंटली लॉस कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट ही उस तरह से शायद बिहेव कर रहा होगा, हमें कोई मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, इसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।